हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल अजय विद्याज्ञान। बच्चों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नवोदय विद्यालय का जो पेपर होने वाला है 29 अप्रैल को, उससे जुड़े टॉप 10 क्वेश्चंस की वीडियो शुरू हो चुकी है। कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने 1 से लेकर ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 10 तक हमने क्वेश्चन करवाए थे कल वाली वीडियो में। तो जिन लोगों ने हमारा कल वाला वीडियो नहीं देखा, हमने यहाँ तक क्वेश्चन करवा दिए थे यहाँ तक, और जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए, ये 29 अप्रैल को जो आपका पेपर होने वाला है उसमें आने वाले हैं। तो कल आपने वीडियो वाला नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लेना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नवोदय विद्यालय की परीक्षा को पास करना चाहते हो तो अजय भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यानी कि हमारे अजय विद्याज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आप सभी की तैयारी एकदम फ्री में होने वाली है। ये जो आप देख रहे हो ये पूरी की पूरी बुक है, बेसिकली हाथों द्वारा लिखी गई है। इसमें शॉर्ट ट्रिक फार्मूला सब है और इसको हम ब्रह्मास्त्र बुक कहते हैं। ठीक है, अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हो इसका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, डायरेक्ट आप वहां से इसको ऑर्डर कर सकते हो। और मैं अब ये आपको फ्री पढ़ा भी रहा हूँ। तो हमने 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, कल वाला वीडियो आप देख लेना। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको जो चीज़ें समझाने वाली हैं वही चीज़ें समझाऊंगा। देखो भैया जी, सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ें समझाऊंगा आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाने वाला हूँ। सुनिएगा मेरी बात को। यहाँ पर ये जो चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ ये व्हाइट बोर्ड के जरिए समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 11 आप देखोगे, ये नवोदय विद्यालय की परीक्षा में कई बार आ जाता है। आते तो बहुत कम है पर आपको करने जरूरी है। यहाँ पर लिखा है, ये एल लिखा है, उसके बाद 111 प्लस एक्स 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 निम्न में से किससे प्रदर्शित करते हैं। देखो यहाँ पर ये एल बराबर कितना होता है, एल बराबर हम 8 लिखते हैं। ठीक है, और ये आप देख रहे हो इसके बराबर हम क्या लिखते हैं, 1। अब ये जब 3 इस तरह के दे रखे हैं, 1 2 3 ऐसे करके, तो इसको क्या लिखेंगे 3। तो किस क्या एल बराबर 8 हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका, कितना हो गया भैया जी, ये आपका मैं बता रहा हूं, ये प्लस एक्स एक्स एक्स। अब देखो एक्स एक्स एक्स, ये देखो ये जो है आपका इस तरीके से, ये रोमन संख्या की पद्धति में जब आप इसको और इसको जोड़ोगे, आप इसको और इसको जोड़ोगे तो आपके कितना बैठेगा, 83 बैठेगा बच्चों। तो ये रोमन संख्या वाला चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। बेसिकली इसमें समझाने वाला कुछ था नहीं, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बता दिया कि 83 आ जाएगा। यहाँ पर दे भी रखा होगा, देखो यहाँ पर लिखा भी है सॉल्यूशन में। यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा, ये रोमन संख्या, इसका मतलब है L प्लस 111, मैंने जैसा कि बताया L प्लस 111 ये वाला। ठीक है, उसके बाद ये XXX। ठीक है, बराबर कितना हो गया, L बराबर, ये सॉरी मैंने 8 लिख दिया, ये गलत था। ये बेसिकली होता है, देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ये 8 तो अलग से होता है, इस तरीके से एक 8 होता है, इस तरीके से 6 7 8, ये 8 हो गया, इस तरीके से 8 लिखा जाता है। एल बराबर होता है आपका 50। ठीक है, यहाँ पर दे भी रखा हुआ है ना, एल बराबर 50 होता है। और यहाँ पर जो 3 है ये दे रखे हैं, और एक्स का मान यहाँ पर होता है कितना बच्चों, देखो एल बराबर हो गया यहाँ पर कितना 50। आप ध्यान रखिएगा, ये रोमन संख्या आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर ये 3 बराबर कितना हो गया, यहाँ पर आप देखो ये ऐसे करके 3 लिखेंगे तो ये 3 हो गया, एल और ये 53 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक्स एक्स एक्स, मैंने बताया कि एक्स एक्स, एक एक्स बराबर 10 होता है, तो ये 3 एक्स यहाँ पर दे रखे हैं तो कितने होंगे 30। अब इसको और आप इसको जोड़ो, 50 53 और 30 को जोड़ोगे आप कितना हो जाएगा, 83 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला सही उत्तर है। ओके, तो ये रोमन संख्या वाला कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद करना है, बस कोई चिंता नहीं करनी है। इसको मैं थोड़ा सा फोल्ड कर लेता हूँ ताकि सब कुछ आपको चीज़ अच्छे से दिखें। ठीक है जी, 12वां क्वेश्चन देखेंगे। 12वां क्वेश्चन फिर रोमन संख्या पद्धति से जुड़ा हुआ है। मैं इसको पेपर को फोल्ड कर लेता हूँ 1 मिनट और सारी चीज़ें समझाता हूँ। बच्चों, जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। देखो जी, यहाँ पर कह रहे हैं रोमन संख्या प्रणाली में कितने अंकों पर आधारित होते हैं। रोमन संख्या प्रणाली कितने अंकों पर आधारित होते हैं, कितने अंकों पर आधारित होते हैं। देखो ये बेसिकली जो क्वेश्चन है, ये 12वां क्वेश्चन है, ये नोट कर लीजिए। जो रोमन संख्या प्रणाली है वो कितने अंकों पर, 7 अंकों पर आधारित होते हैं। 7 अंक कौन कौन से हैं, ये हो सकता है, देखो ये 1 2, उसके बाद ये आपका हो गया ऐसे करके 3, ये इस तरीके के, ये तो ऐसे चलते रहते हैं। उसके बाद ये IV वाला हो गया, V वाला हो गया, V1 ऐसे करके। देखो यहाँ पर एक तो I हो गया, फिर B से शुरू हो जाता है, फिर आपका X होता है, उसके बाद इस तरीके से रोमन अंक लास्ट में L भी आता है, L भी आ जाता है, और X वगैरह। ये जो आपने रोमन अंक देखे अभी आप मैंने बताए थे, तो इस तरीके के 7 रोमन अंक होते हैं टोटल। कितने होते हैं, 7। और यहाँ पर दे भी रखा हुआ, देखो B में दे रखा है रोमन संख्या प्रणाली में 7 अंकों पर है। पहले मैंने बताया था कि ये होता है, देखो ये दे रखा है ना, देखो जो चीज मैं बता रहा हूँ वही यहाँ पर आ रहा है। देखो ये भी दे रखा है, ये भी है, V भी, X भी है, L भी है, C D और M, ये 7 होते हैं। और ये बराबर, देखो कितना अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है हमारी बुक में। इसके बराबर 1, ये 5, ये 10 को निरूपण करता है, L 50 को, C 100 को, D 500 को, M 1000 को। तो ये आपको याद कर लेने। ओके, चलो इसका ये आधारित वाला हो गया। ठीक है, रोमन संख्या वाला। अब देखो आगे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप सभी बच्चों के लिए। 13वां क्वेश्चन है ये, 14वां आपकी स्क्रीन पर अभी मैं नीचे करूंगा तो आपको सब कुछ अच्छे से दिखेगा।
यहाँ पर ना वाइट पेज पे आपको मैं समझाता हूँ। देखो इसको नीचे करता हूँ सबसे पहले, और ये आ गया हमारा क्वेश्चन 13वां। बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, आप सभी बच्चों के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। समझाने का तरीका मेरा बहुत अच्छा है, मैं समझाने का तरीका के लिए फॉलो करता हूँ, चाहे वीडियो कितना भी बड़ा हो जाए, आपको सारी चीजें समझाऊंगा। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। नवोदय विद्यालय का पेपर जब बच्चे देने जाते हैं तो गलतियां करते हैं, क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते, लगातार करना शुरू करते हैं धीरे। तो पढ़ेंगे क्वेश्चन को। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? सबसे छोटी संख्या को पूछा है। देखो ये यहाँ पर सबसे पहले संख्या कौन सी है, इसको आप पढ़ लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दहर, लाख, 10 लाख, करोड़। 8 करोड़ 90 लाख 1, ये 8 करोड़ 90 लाख हो गया। ये कितनी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दहर, लाख, 10 लाख, करोड़। 8 करोड़ 89 लाख। ये देखो सबसे छोटी पूछा है, ये इससे बड़ी है, ये इससे छोटी है। उसके बाद ये कितनी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दहर, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये भी बड़ी है। उसके बाद ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दहर, लाख, 10 लाख, करोड़। तो सबसे छोटी इन्होंने पूछा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी वाली सबसे छोटी हो जाएगी। आप इनमें से ऑप्शन में से देख के आसानी से बता सकते हो। थोड़ा नंबर बड़ा था पर कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। पहले इकाई, दहाई, जैसे 8 9, ये 0 0 4 टाइम 0 5 टाइम। उसके बाद जैसे लिख लो। उसके बाद इसको कर लो, इसको कैसे कहते हैं? इकाई, ठीक है। इसको कैसे कहते हैं? दहाई हो गया, ठीक है, 0 के, फिर दहाई, फिर आपका हो गया सैकड़ा। कितना हो गया? सैकड़ा। फिर हजार हो गया आपका, है ना। अगला 0, 10,000, ठीक है, 10,000। उसके बाद 10,000 के बाद लाख हो गया। क्या हो गया? लाख। फिर क्या हो गया? 10 लाख हो गया। कितना हो गया? 10 लाख। इस तरीके से आपको ये आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद करोड़, तो ये 8 करोड़ 90 लाख 1, 90 लाख 1, इस तरीके से लिख लो। अब यहाँ पर सबसे छोटी पूछा। अब जब संख्या आपको पता चल गई ये कितनी कितनी है, तो आप आसानी से ढूंढ पाओगे। मेन बात है कि आपको समझ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? समझ आना चाहिए, आपको करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बैठेगा। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में दे भी रखा है ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्प में से सबसे छोटी संख्या क्या है? ये 8 करोड़ 89 लाख है, बस, ठीक है। आगे देखेंगे 14वां हमारा क्वेश्चन क्या है। 14वां हमारा क्वेश्चन ये वाला है। इसको मैं थोड़ा सा कागज को ऐसे कर लेता हूँ। जी भैया जी, इसको पेज को भी थोड़ा ऐसा करना पड़ेगा हमको, और उसके बाद इसको कर लेते हैं हम ऐसे करके। ये वाइट पेज आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मुझे बार बार ऐसा करना पड़ रहा है, उसके लिए सॉरी बच्चों। पर आपको जो चीज़ें समझा रहा हूँ मैं वो अच्छे से समझिए आप। कह रहे हैं निम्न, 14वां क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लिखा है निम्न में से कौन एक रोमन अंक को प्रदर्शित नहीं करता है? रोमन अंक को प्रदर्शित नहीं करते। अभी मैंने बताया था कि, अभी भूलो मत, अभी समझो। देखो क्वेश्चन आपके रोमन अंक मैंने बताया था कि किस कैटेगरी के होते हैं? 7 होते हैं। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एम हो गया, एल हो गया, और कौन सा बचा भी है? 1 2 3 4 5 6 हुए हैं अभी तो, एक और बचा होगा। चलो 7 होते हैं, कोई बात नहीं। कितने होते हैं? 7 मैंने अब आपको बताया। अब इनमें से है कौन सा नहीं, वो आपको बताना है। तो वी वाला तो होता है, सी वाला भी होता है, डी वाला भी होता है, के वाला नहीं होता। देखो यहाँ पर लिखा भी है, सॉल्यूशन में यहाँ पर दे रखा है के किसी रोमन अंक को प्रदर्शित नहीं करता है। रोमन अंक केवल ये वाले हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, ये एम भी होता है, मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, और ये यहाँ पर एक्स मिसिंग है हमारा। तो 7 होते हैं, इसको कुल मिला के कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। तो ये प्रदर्शित नहीं करता। कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, घबराने की चिंता नहीं करनी है। यहाँ पर आपकी तैयारी एकदम फ्री में हो रही है मेरे चैनल पर। अब हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, यानी कि नंबर 15वां क्वेश्चन है। मैं बच्चों आपको ये बता दे रहा हूँ, जो भी बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। मेरे चैनल पर रोज वीडियो आने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जुड़े। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो अपनी अच्छी तैयारी के लिए, आप कर सकते हो बेझिझक, ठीक है, फ्री होता है। आगे कह रहे हैं डी किस संख्या को प्रदर्शित करता है? मैंने बताया कि रोमन अंक के 7 अंक होते हैं जो प्रदर्शित करते हैं। ये वाला हो गया, उसके बाद ये वाला भी प्रदर्शित करता है, एक्स करता है, सी करता है, डी करता है, एम करता है, ठीक है। तो ये कुल मिला के कितने होते हैं? 7 होते हैं। मैं फिर से भूल रहा हूँ, एक आधा और होता होगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर डी किस संख्या को करता है? तो डी जो लास्ट में सबसे बड़े को करता है, 500 को करता है, शायद से 500। ये ऑप्शन नंबर, सॉरी, ये डी किस संख्या को प्रदर्शित करता है? यहाँ पर जो डी करता है, मैंने यहाँ पर लास्ट में आपको दिखाया भी था। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डी किसको प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देख, 1 मिनट रुकिए, इसको थोड़ा करना पड़ेगा। देखो डी आपको दिख रहा होगा, ये 500 को प्रदर्शित करता है। पर यहाँ पर थोड़ा बुक में मिस्टेक हो गया हमको लिखने पे। यहाँ पर डी, हाँ, तो लिखने में कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, सॉल्यूशन आपको साथ दिया जा रहा है बुक में। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए ही होगा। और यहाँ पर कह रहे हैं डी किस संख्या को प्रदर्शित करता है? डी का मतलब 500 होता है, जबकि डी 500 गुणा 1000 यानी कि इतना होता है, ठीक है। मतलब सोल्यूशन के साथ आपको सब कुछ बताया गया। तो ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये परीक्षा में आने वाले हैं। मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूँ आपको बच्चों, ठीक है। और ये वाले कुछ क्वेश्चन थे, इसको हम खत्म करते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन हम नहीं करने, हाँ
जी जी जी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा, एक मिनट रुकिए, इस तरीके के ये जो क्वेश्चन थे ये संख्या वाले ये कम ही आते हैं, इसलिए मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा। मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए, वही बड़ी बात है, ठीक है, आपको समझ आने चाहिए। उसके बाद हाँ, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, हाँ ये वाला 17वां क्वेश्चन देखो बच्चों जी ध्यान से। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, कई बार नवोदय विद्यालय में या फिर सैनिक स्कूल वगैरह में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, खासकर नवोदय की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। देखेंगे क्वेश्चन को, 17वां क्वेश्चन है हमारा, 17वां कह रहे हैं 8 5 7 9 5 6 में 7 का स्थानीय मान व जातीय मान में क्या अंतर है। सबसे पहले देखो आप ना, मैं एक बार समझाऊंगा बच्चों आपको, एक ही बार समझाऊंगा, एक ही बार में आप समझ जाओगे। देखो संख्या क्या है, 8 5 7 9 5 6 कितना है, 8,57,956 संख्या है, मैं 7 का स्थानीय मान, तो 7 कहां पे दे रखा है, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, देखो 7 का स्थानीय मान ये होगा, 7 के बाद जितने भी अंक है उतने जीरो लगा दो। ये कितने अंक थे, 1 2 3, 3 जीरो लगा दिए, क्या होगा 7 का स्थानीय मान। ये क्या हो गया बच्चों, स्थानीय मान। अब समझो बस जातीय मान में अंतर क्या है। अब जातीय मान क्या होगा, जातीय मान खुद ये होता है, अब अंतर पूछा है तो माइनस कर दो। देखो स्थानीय मान कितना था, स्थानीय मान में से जो जातीय मान होता है वही अंक सेम होता है, 7 का ही पूछा है तो 7 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 10 में से कितना गया, 7 गया 3, फिर 9 9 9 9 7। ये किस में दे रखा है, ये आपका दे रखा है 7 93। ये देखो हाथ से लेके यहां से लिए 6 93, ये वाला किसमें दे रखा है, देखो डी वाले में दे रखा है, ये वाला 6,993 आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर सॉल्व किया 6,993 आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको बताया स्थानीय मान जितने अंक के बाद जीरो उतने स्थानीय जीरो लगा दो, जितने अंक है उतने जीरो लगा दो स्थानीय मान। जातीय मान खुद वह अंक होता है, तो यहाँ पर अंतर पूछा था तो स्थानीय मान हमारा ये आया था, ठीक है, और जातीय मान हमारा 7 ही था, तो इसको आप घटाओगे तो कितना मिलेगा, 6,993। ये आपका सही उत्तर होने वाला है। कई बार इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है नवोदय विद्यालय में। 18वां भी प्रश्न कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे, समझेंगे थोड़ा ध्यान से, मैं समझाने वाला हूँ। एक मिनट रुकिए, दूसरा पेज मुझे लेने दीजिए। अब व्हाइट पेज, अब उससे पहले मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले आपको एक चीज दिखाऊंगा। देखो ये नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल OMR शीट है जो क्लास 6 की है, और जब आप पेपर करते हो तो पेपर में आपको ये OMR शीट भरनी पड़ती है कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ पर भर के रखा है कुछ आपको एग्जाम्पल के, ब्लैक यहाँ पे ब्लू पेन से भर सकते हो। OMR शीट कैसे भरना उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बच्चों। अगर आप बोलेंगे भैया OMR शीट के ऊपर वीडियो बनाओ तो मैं 1-2 दिन में बना दूंगा। क्लासेस तो हमारी चलने वाली हैं, ऐसे जैसे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वैसे चलने वाली हैं, और यहाँ पर इस तरीके से OMR शीट आता है। देखिए 1 से लेकर 80 क्वेश्चन आपको भरने होते हैं। 80 क्वेश्चन ही आते हैं, 40 रीजनिंग में आते हैं। रीजनिंग के हम क्वेश्चन और किसी दिन करेंगे, अभी हम मैथ का बिल्कुल करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, मैथ भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको पेज को ले लेता हूँ एक को, और अब हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं 18वां, जो नवोदय विद्यालय में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर प्रूफ के जरिए भी दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखो हमारा क्वेश्चन आ गया, 18वां क्वेश्चन आ गया। 18वां क्वेश्चन मुझे सीधा करने दीजिए इसको, आप देखेंगे। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन की खास बात समझ लो, कुछ क्वेश्चन में खास तो है नहीं, फिलहाल आपको समझने की बात क्या है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहाँ पर लिखा है JNB प्रवेश परीक्षा 1996, ये यानी कि आप समझो 23 चल रहा है, 23 साल ये 4 साल वो 23 और 4 27 साल पहले ये क्वेश्चन आया था नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में, ठीक है। और जो जिन्होंने प्रवेश परीक्षा दी होगी आपकी जैसी होंगे, वो बच्चे उस टाइम 5वीं में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो उनको ये करना नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं करना आ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं होगा, उस टाइम कोई बुक नहीं आती थी कोई अच्छी मार्केट में। अब आपके पास सभी साधन है, तब हम भी नहीं थे, हम पैदा भी नहीं होते, ठीक है, तो तब पढ़ाता भी नहीं था कोई, यूट्यूब भी बहुत ज्यादा मुश्किल से था, तब ये क्वेश्चन आया था। कह रहे हैं 30 से 50 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं पूछा है, भाज्य संख्याएं पूछा ना, भाज्य संख्या क्या होती हैं, जो 2 से कट जाए, 1 से भी कट जाए, और किसी दो से भी कट जाए, सभी संख्या से कट जाए, वे भाज्य संख्या होती हैं, ठीक है। तो 30 के बाद जो भाज्य संख्या आती है, भाज्य संख्या कौन सी, देखो 31 भाज्य नहीं होगी, क्योंकि 31 2 से विभाजित नहीं होगा, तो कौन सी होगी, एक तो होगी आपकी, 1 मिनट रुकिए मुझे इसको फोल्ड करने दीजिए बच्चा जी, ये वाइट पेज पे बड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है आपको समझाने के लिए, तो आपके लिए कुछ भी करेंगे बच्चों, आपके लिए कुछ भी करेंगे हम लोग, ठीक है जी। ओके। देखो ये वाला क्वेश्चन, आंसर मत देखो भैया, अपने साथ आप धोखा करोगे, मैं समझा रहा हूँ, बस समझो मेरी बात को। 30 से लेकर 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 30 के बाद आती है आपकी 32, फिर 34, फिर ये 34 भी कट जाएगा, फिर 36 कटेगा, फिर 38 कटेगा, फिर 40 कटेगा, 42 कटेगा, 44 कटेगा, 46 कटेगा, 2 जोड़ते जाओ, सिंपल बात है, 2 जोड़ते जाओ, 48, और ये आपका 50। 30 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी संख्या हुई, 10 हुई, पर यहाँ पर तो 10 का तो ऑप्शन ही नहीं है। अब क्या करेंगे, कौन कौन सी संख्या, कितनी भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है।
तो हमने 32 को काउंट किया। हाँ सॉरी, भाज्य संख्या का मतलब ये नहीं होता केवल 2 से ही भाज्य हो। मैंने अभी आपको बताया कि 2 के अलावा और भी संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं। जैसे 32 के बाद क्या आएगी, मैं आपको शुरू से काउंट कर दे। 30 से लेकर 50 के बीच अगर भाज्य संख्या पूछ ली जाए तो क्या करना, 30 के बाद तो 32 ही होगा, ऑब्वियसली बात है। 33 भी होगा, क्योंकि 33 2 से नहीं भाग होगा पर 3 से हो जाएगा, 11 से हो जाएगा, तो वो भाज्य संख्या में ही आती है। 33 हो गया, और 34 तो होगा, और 35 भी होगा, क्योंकि 35 5 7 और 35 खुद से 1 से भी, ठीक है। 36 होगा, और 37 नहीं होगा, 38 होगा, ठीक है। 13 3 39 भी होगा, 40 तो होगा, ऑब्वियसली बात है। 41 3 एकम 3, नहीं 41 नहीं होगा, 42 होगा, ओके। और 42 के बाद 43 नहीं होगा, 44 होगा, और 44 के बाद 45 भी होगा, क्योंकि 5 9 45, 9 पंजे 45 हो गया। उसके बाद 46 भी होगा, 47 नहीं होगा, 48 होगा, 49 भी होगा, क्योंकि 7 7 49, और ये कट जाता है, ठीक है। और ये आपका 50 तो होगा। अब देख लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 15 हो गई ये संख्या हमारी, कितनी होगी 15। ऑप्शन नंबर डी में आना चाहिए। कोई हमने गलती तो नहीं कर दी यहाँ पर, देख लो बच्चों एक बार, गलती तो नहीं कर दी हमने कोई। देखो यहाँ पर इन्होंने संख्या भी लिख रखी है हमारे बुक बनाने वालों ने, 32 भी है, 33 भी है, 34 भी, 35 भी, 36 भी, 38 भी, 39 भी, 40 भी, 42 भी, 44 भी, 45 भी, 46 भी, 48 भी, 49 भी, कुल 14 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, कुल 14 संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मिसिंग क्या कर दिया, हमने काउंटिंग में गलती कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 और 5 15 बैठ रही हैं यार हमारी। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 32 है हमारे में, ठीक है। 33 है, 34 है, 35 है, 36 है, 38 भी है, 39 भी है, 40 भी है, 42 भी है, 44 भी है, 45 भी है, 46 भी है, 48 भी है, 49 भी है, और अच्छा, इन्होंने 50 को काउंट नहीं किया है। देखो इन्होंने पूछा 30 से लेकर 50 तक। अगर हम 30 से लेकर 50 तक है तो 32 से शुरुआत की थी, यानी कि हम 49 तक ही काउंट करेंगे। इस वजह से ये 14 हो रहा है। मैंने देखो, अब मैं ही गलती कर रहा हूँ बच्चों, मैं ही गलती कर रहा हूँ। गलती क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा। मेन बात है, मैं आपको ये शिक्षा देना चाह रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, टाइम वेस्ट नहीं होगा। जैसे मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया यहाँ पर, है ना। मतलब करने का तरीका मेरा सही था, पर मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने पूछा है 30 से 50 के बीच, है ना। 30 से लेकर नहीं, 30 से लेकर होता तो 30 से काउंट कर दे, सीधा लिखते 30 और 32 लिखते, 33 लिखते, ऐसे करके लिखते। पर उन्होंने पूछा 30 से लेकर 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो 14 होंगी, ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए बच्चों, कोई बात नहीं, गलती सभी से होती है, हमसे भी होती है, आपसे भी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन है अगला, बहुत ही बढ़िया ही क्वेश्चन है। रुको थोड़ा नीचे करता हूं मैं, दिखेगा आपको, दिखेगा बच्चों, सब्र करो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। देखो जी, इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप ध्यान रखना, ये नवोदय विद्यालय में आ भी चुका है, 1999 आ चुका है। सारी चीजें यहाँ पर डिटेल्स में लिखी हैं। जेएनवी प्रवेश परीक्षा 1999 में आ गया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे बड़ी पूछ ली जाए, सबसे बड़ी पूछ ली जाए तो क्या करोगे, अभाज्य संख्या सबसे बड़ी बताने में ये निश्चित नहीं है, ठीक है। पहली बात तो पूछेगा भी नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ही पूछता है। तो 2 किस में जाए, ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ पर आंसर भी देख लो, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही दे रखा है। चलिए, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, आगे क्वेश्चन देखेंगे ये वाला, ठीक है जी। मैं आपको आंसर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आंसर आप देखोगे तो बच्चों आप खुद के साथ चीटिंग करोगे, ठीक है। मेरे साथ चीटिंग नहीं करोगे, मेरा कोई घाटा नहीं होगा, आपका घाटा होगा। चलो जी, 20वां क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। कहना है 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है, ये वाला क्वेश्चन पूछा है। इस वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे और 2 मिनट में आपका ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है, ठीक है। देखो, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। यहाँ पर पूछ ली जाए 5 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती हैं, तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है। देखो, सोल्यूशन जो हमारा बताया गया, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसका ये वाला आंसर होने वाला है कितना, ये 9 इकाई दहाई सैकड़ा, हाँ 9000 आपका आंसर होने वाला है। ये किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। देखिए, अब आपको मैं तरीका बताता हूँ। देखो, यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है, 9000। तरीका क्या है, देखो जी, समझो। तरीका यहाँ पर यही है। देखो, पूरी की पूरी बुक को मैंने अपने हाथों द्वारा लिखा है, लगभग मुझे 6 महीने लगे इसको बुक को बनाने में, लिखने में, ठीक है। देखो, जब इस तरीके से पूछ लिया जाए 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बना सकती हैं, तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है 9 9 9, 4 अंकों की, इसमें से सबसे 3 अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या वो घटा दो, जितने का पूछा जाए। अगर 5 अंकों की पूछी जाए तो क्या करते, 5 बार 9 लिखते और 4 बार ये वाला ये घटा देते। आपकी जितनी संख्या बन सकती है वो प्राप्त हो जाएगी। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, उसके बाद
ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर 5 अंकों की पूछा होता तो 0 0 0 0 9, ये 5 अंकों की। अब 4 अंकों की पूछा है तो 4 ऊपर लगेंगे और 3 बड़ी संख्या नीचे। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तरीका समझ लो बच्चों। तरीका जो मैं बता रहा हूं वही उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उससे अलग नहीं आने वाले। ठीक है, अब देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्योंकि जो लगातार लगभग 2000 पिछले बार भी आया था, अब की बार भी आया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 21वें क्वेश्चन की अपने की। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सीधा कर लेता हूँ बच्चों, और लगभग हमको 20 मिनट हो चुके हैं वीडियो बनाते बनाते। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, अभी और क्वेश्चन करेंगे। अरे बाबा, 21वां क्वेश्चन है बच्चों जी, ये वाला देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन ना लगातार नवोदय विद्यालय के पेपर में आ रहे हैं। क्लास 6 की बात कर रहा हूँ बच्चों, मैं क्लास 6 का ही पढ़ा रहा हूँ तो 6 की बात करूंगा। ये हर बार चाहे कभी 6 अंकों की पूछ लिया जाता है, कभी 5 अंकों की, कभी 10 अंकों की, ऐसे करके पूछ लिया जाता है। तो आपको अच्छे से करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैंने बताया अजय भैया, मैं जब भी पढ़ाता हूँ, मेरा नाम अजय है बच्चों, जानते हो आप मुझे, अजय भैया बोल सकते हो। मैं जब भी पढ़ाता हूँ आपको यही बोलता हूँ कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। कह रहे हैं 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंक 0, 3, 6, 8 तथा 9 से बनने वाली प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने पर, केवल जे अंक दिए गए हैं 0, 3, 6, 8, इनको एक ही बार यूज में करके आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है और फिर सबसे छोटी संख्या बनानी है। ठीक है, सबसे बनने वाली संख्या, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी जो अंक। हाँ, अब इन्होंने एक बात क्लियर नहीं करी, क्वेश्चन में थोड़ा अंतर पूछा होगा, इन्होंने अंतर लिखा नहीं है, वो गलती से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई बुक बनाने में। ठीक है, कभी कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, सभी से गलती होती है। तो ये जो अंक दिए गए हैं 0, उसके बाद 3, उसके बाद 6, उसके बाद 8, फिर उसके बाद 9। अब इनसे हमको सबसे पहले बड़ी संख्या बनानी है। बड़ी संख्या बनानी तो बड़ा अंक देखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब 0 लास्ट में लगेगा बड़ी बनाने के लिए। ये हुई बड़ी संख्या। ये कौन सी हुई? बड़ी संख्या। अब इसी से हमको छोटी संख्या बना लेनी है। छोटी संख्या बनाओगे तो सबसे पहले 0 नहीं लोगे। ठीक है, 0 से एक बड़ी संख्या लेनी है, ये वाली 3 है ना, 0 से बड़ी 3 ले ली, उसके बाद 0 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 9, ये सबसे छोटी संख्या हुई। अब क्या करो, अब इन दोनों को इसमें से घटा दो, बड़ी वाले में से, यानी कि जो बड़ी हमको संख्या कौन सी मिली, ये वाली। देखो लाइट चलेगी बच्चों, वीडियो बना देता। बड़ी संख्या थी 98630 और छोटी संख्या थी 98603, ये घटा दो। 10 में से 9 गया 1, इधर कितना बचा 2, 2 में से 8 तो जाएगा नहीं, हासिल लिया, 12 हो गए, इधर 5 बचे और इधर बचे 4, 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, 15, 9 बचा, 7 में से 0, 7 का 7 और इधर कितना आपका 9 में से ये आपकी संख्या हो जाएगी 67941, 67941, 67941। सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखो यहाँ पर दे भी रखा है सॉल्यूशन में, सी आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। तो बच्चों लाइट भी चली गई है, मैं भी चला जाता हूँ। कल हम इस वीडियो के टॉप 10, देखो टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज में फिर वापस आने वाले हैं, फिर मिलने वाले हैं कि हर रोज 6 बजे नई वीडियो आने वाली है। नवोदय विद्यालय के पेपर 29 अप्रैल का जो पेपर है ना, उसमें आग लगाने वाले हैं बच्चों हम लोग, साथ में एकदम तबाही मचा देंगे। पास करना है अब की बार, नवोदय पार, समझो अब की बार नवोदय पार। जो मेरे साथ जुड़ेगा उसका सिलेक्शन अवश्य होगा, 100% सिलेक्शन होने वाला है। मैं क्वेश्चन आपको A to Z सारी इंफॉर्मेशन अपने वीडियो में शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करवाने वाला हूं। अभी तो केवल शुरुआत हुई है। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था, आज ये दूसरा वीडियो रिकॉर्ड हो गया, ये भी अपलोड हो जाएगा। कल तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां, फिर 7वां। आप खुद ही अंदाजा लगा लो। अजय भैया आपको एग्जाम से पहले ना, अभी देखो मार्च शुरू हुआ है, मार्च का पूरा महीना 30 दिन कम से कम ये और 30 दिन वो, कम से कम 60 दिन में आपकी तैयारी एकदम धड़ाम धड़क के तरीके से होने वाली है ना नवोदय विद्यालय की, अंदाजा नहीं लगा सकते। बस आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए। अजय भैया को सब्सक्राइब कर लो एक बार, और सभी लोग डेली 6 बजे वीडियो देखना ना भूला करो। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो के नीचे कमेंट कर दो वीडियो कैसा लगा। भैया नाइस वीडियो, अजय भैया बहुत ही अच्छा पढ़ाया आपने, कुछ कर दिया करो यार, अच्छा लगे ना। सभी बच्चे कर दो एक बार, और कल फिर रेडी रहना, 6 बजे वीडियो आने वाला है, इसी टाइम डेली आने वाला है। बस सब्सक्राइब करके रखो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।